नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए एक धार्मिक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ हिंदी में। इस कथा को आपको और आपके बच्चों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। हम सभी जानते हैं बच्चों का मन हर पल नई नई चीज़ों को जानने और सीखने के लिए उत्साहित रहता है। यही नई चीज़ें अगर उन्हें मज़ेदार तरीके से सिखाई जाएं तो वो और भी आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। और इस काम में कहानियाँ हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। ये कहानियाँ ही होती हैं जो बच्चों की कल्पनाओं की दुनिया को खूबसूरत बनाने में मदद करती हैं। ये कहानियाँ ना सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि खेल खेल में उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका भी है। इन कहानियों के द्वारा आप लोगों को नई नई बातों का पता चलता है और साथ में आप हमारी संस्कृति और भगवान के रहस्यों के बारे में भी जान पाएंगे, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। मित्रों, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ये कथा मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये कथा ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि शिक्षाप्रद भी है। ये कहानी ना सिर्फ छोटे बच्चों को खुश करेगी बल्कि बड़ों को भी उनके बचपन की यादें ताज़ा कराने का मौका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। आप सभी लोग भगवान शिव के बारे में जानते हैं, नंदी बैल जी के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए आज ये जानते हैं कि किस तरीके से नंदी बैल भगवान शिव के वाहन बने। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा ये थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और ये सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की ये बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया।
इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पहले उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस कहानी द्वारा आपके और आपके बच्चों के मन में भगवान के प्रति भक्ति और बढ़ेगी और आपका ध्यान उनकी ओर ज़्यादा जाएगा, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।